हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण की क्या समस्याएं हैं, कितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं और क्या इनकी समस्याओं का समाधान है। तो बहुत ही सरल शब्दों में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण पर निबंध लिखते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। यानी कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप 6 मार्क्स अचीव कर सकें, और आप क्लास 12th में हैं तो 9 मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण पर समस्या और समाधान, किस प्रकार से आप निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है, इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है और इसमें आपको सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। किसी भी निबंध को आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका प्रस्तावना ही लिखना होता है। तो इसमें आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है और प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, आइए देखते हैं। जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। परिवृत मतलब घेरे हुए हैं, तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की मुख्य आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, ये जो हमारा पर्यावरण है यह प्रदूषित हो रहा है, इसीलिए आज की ये जो मुख्य आवश्यकता है यह है जागरूक होना, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जिसके कारण अनेक बीमारियां एवं रोग फैलते हैं जो मृत्यु के कारण भी बनते हैं। ठीक है, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, लेकिन यह वर्तमान युग में अधिक तेजी से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन, मतलब यह जो प्रदूषण की समस्या है यह प्राचीन काल में या फिर मध्यकाल में थी ही नहीं, या फिर ना के बराबर थी। लोग जानते ही नहीं है कि प्रदूषण क्या होता है, लेकिन आज के युग में यानी कि आधुनिक युग में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ठीक है, और बहुत ही तेज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रस्तावना लिख सकते हैं। तो आइए अब आगे हम देख लेते हैं प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, तो किस प्रकार से आप प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग डाल देनी है और इसमें आपको लिखना क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। पर्यावरण का जो निर्माण है वो हमारा प्रकृति के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। मतलब ये जो हमारा प्रदूषित वातावरण है ये जीवधारियों के लिए, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, कई प्रकार से जो है उन्हें हानि होती है। ठीक है, प्रदूषित वातावरण से। आगे देखते हैं। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरों की जो ढेर है उनसे जो है हमारी पृथ्वी तथा हवा तथा पानी ये सब क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रदूषण का अर्थ लिख देना है। आइए आगे देखते हैं कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं किन किन रूपों में प्रदूषण जो है वो दिखाई देता है।
तो देखिए सबसे पहले जो है आपका वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वायु जो है ये इसमें भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण। इसमें आपको क्या लिखना है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। स्रोत मतलब एक साधन कह सकते हैं, सामग्री कह सकते हैं, ठीक है। तो वायु जो है वो हमारे जीवन का अनिवार्य स्रोत है, ठीक है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, मनुष्य सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। और पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इससे जो है वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। परंतु धीरे धीरे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। लेकिन अब जो है हमारा वायु है प्रदूषित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है वाहनों का तेजी से उपयोग और कारखानों के धुएं में प्रदूषण, ठीक है। कारखानों के धुएं से प्रदूषण, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा कारखानों से जो धुएं निकल रही हैं, ठीक है, उनके द्वारा। और आप कहेंगे कि वाहनों को चलाने से क्या प्रदूषण हो रहा है, तो जैसे कि आप मोटर गाड़ी वगैरह जितने भी वाहन चलाते हैं उनसे जो धुआं निकलती हैं उनसे जो है हमारा वायु बहुत तेजी से प्रदूषित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वायु प्रदूषण लिख सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए जल प्रदूषण है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको जल प्रदूषण हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है जल को जीवन कहा जाता है, ठीक है। और सब जानते हैं कि इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। मतलब जो जल है वो हमारा जीवन है, ठीक है। जल को सब लोग जीवन मानते हैं और सब जानते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए जो है यह जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी कारखानों का सारा गंदा पानी नदियों में मिला दिया जाता है। सबको पता है कि यह जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, कारखानों का जो गंदा पानी होता है वह क्या करते हैं, नदियों में मिला देते हैं, जिससे हमारा जल जो है वह प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जल प्रदूषण लिख देना है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका ध्वनि प्रदूषण। किस प्रकार से ध्वनि के द्वारा प्रदूषण होता है आइए देखते हैं। सामान्य जीवन जीने के लिए बोलना और सुनना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सामान्य जीवन जीने के लिए बोलना और सुनना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। परंतु सामान्य आवाज से ऐसी आवाज या तरंगे जिसे सुनना मुश्किल हो जाता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब सामान्य आवाज से भी ऐसी आवाजें हैं जो सुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी आवाजें बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि बुलेट वगैरह हैं, इनमें बहुत तेजी से आवाज निकलती हैं। और जो है ये आपके डीजे वगैरह हैं, लाउड स्पीकर जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही तेजी से इन सबसे आवाज निकलती है। तो इन सब से क्या होता है, हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण जो है वो मोटर, कार, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर आदि से निकलने वाली ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसका मुख्य कारण क्या है, मोटर, कार, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर आदि से निकलने वाली ध्वनि से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सब से जो आवाजें निकलती हैं इनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मानव पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्वनि प्रदूषण लिख देना है। अब हम देख लेते हैं प्रदूषण की समस्या का क्या समाधान है, किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग डालनी है, प्रदूषण की समस्या का समाधान, और इसमें लिखना है वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों को अधिक से अधिक जगहों पर लगाना चाहिए, ठीक है। वातावरण को जो है वो हमें प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों को अधिक से अधिक जगहों पर लगाना चाहिए। दूसरी ओर एक सख्त कानून होना चाहिए जो हरे भरे पेड़ों को काट डालते हैं। मतलब एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जो हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं उनके लिए, मतलब
पेड़ों को जब लगाया जा रहा है तो काटा ना जाए। बहुत सारे लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो उनके लिए एक सख्त कानून भी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कारखानों और मशीनों को लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कारखानों और मशीनों को लगाने की जो अनुमति है वह उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो औद्योगिक कचरे, ठीक है, औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को हमें अनुमति देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समस्या का समाधान लिखना था। अब हम लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, उपसंहार या फिर निष्कर्ष। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें भी थोड़ा सा लिख देना होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, पर्यावरण जो है वह मानव जीवन का अभिन्न अंग है। पर्यावरण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखता है बल्कि हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध करवाता है। अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं, इसीलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उपसंहार में। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत ही इजीली से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है। आई होप आप लोगों को यह निबंध समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर पाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी होगी, और जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा है वैसे ही आपको लिखना होगा, और अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना होगा। ठीक है, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। तो अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे और आप अपने पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पे निबंध चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।